हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और पढ़ाई के लिए 100% एफर्ट लगा रहे होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, डेली करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे ये होती है। आप तैयारी करें रेलवे, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, यूपीएसआई, यूपीपी ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की डेली करंट अफेयर क्लास होती है ये। आपका जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, अपना स्लोगन है पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, कम समय में बेहतर शिक्षा आपको मिल रही है इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। मात्र 10 से 15 मिनट में 13 टॉप करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, साथ ही पिछली क्लास की रिवीजन कराई जाती है। तो जी हाँ, आज आप क्लास को लाइक कर दीजिए पहले ही और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम डेली बेसिस पे पहले हम आपको रिवीजन कराते हैं, तो आज पहले हम कल की क्लास का रिवीजन करते हैं। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय मंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो भाई साहब, ये अपना भारत है। कहाँ कराया जाएगा? भारत में कराया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था, भारतीय नौसेना किस शहर में अपना पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट्स क्राफ्ट DSC-A20 कमीशन करेगी। तो कोचीन जो है वो कमीशन करेगी। हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला है क्वेश्चन, शिवराज पटेल कौन थे जिनका 90 साल की आयु में निधन हो गया? ये एक राजनेता थे। अगला प्रश्न था कि जनवरी 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को लॉन्च किया जाएगा? तो भैया वो है पंजाब। कौन है? पंजाब। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय भाषा उत्सव 2025 निम्न में से किस शहर में मनाया गया है? तो इसका आंसर था नई दिल्ली। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय सुरक्षा में बेहतरीन सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का एफिशिएंसी मेडिकल से सम्मानित किया गया है दिनेश पाठक जी को। अगला प्रश्न है कि 11 दिसंबर 2025 को भारत रत्न से सम्मानित पहली गीतकार MS सुब्बलक्ष्मी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 21वीं मनाई गई। किस राज्य सरकार ने भूमि विवाद के तेजी से समाधान के लिए भूमि सुधार संवाद पहल शुरू करने की घोषणा की? तो ये था बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की? महाराष्ट्र। ये पगड़ी वो प्रथा थी जो किसी दुकानदार को कोई दुकान रेंट पे लेना होता था या किसी को रहने के लिए मकान रेंट पे लेना होता था, तो उसको पहले कुछ एडवांस में पैसे जमा करने पड़ते थे, तब जा कर के आपको रहने बसने का जो है वो किराए पर उपलब्ध कराया जाता था। उसको आप ख़त्म कर दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। आज है क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, जल क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो CR पाटिल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवाहन सहायता संगठन IALA की काउंसिलिंग का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई आंसर था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थ दिवस हर साल निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 12 दिसंबर को। तो ये तो थी आपकी क्लास का रिवीजन और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन 20,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं? जी हाँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल या रविंद्र जडेजा। तो इसका स्टूडेंट्स जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रोहित शर्मा। कौन हो जाएगा? रोहित शर्मा जी ने जो है क्या किया है भाई साहब, 20,000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क का नया चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी CMO किसे नियुक्त किया गया है? प्रतिभा रेड्डी को, डॉक्टर रेणुका अय्यर को, प्रोफेसर
चिराग शेट्टी को या नवदीप सैनी को? जी हाँ, दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर रेणुका अय्यर। कौन हो जाएगा? डॉक्टर रेणुका अय्यर जी को चुना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी में बदलने के लिए संवैधानिक मंजूरी पाने का पहला पेमेंट बैंक बन गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेटीएम बैंक या सिटी बैंक? जी हाँ, तो इसका जो स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा वो फिनो पेमेंट बैंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फिनो पेमेंट बैंक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस शहर में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह ने समिट 2025 का उद्घाटन किया है? भाई साहब आपसे पूछ लेगा कि अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अतिरिक्त कौन सा मंत्रालय है, तो आप कह दोगे कि भाई साहब सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी के पास है। तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, गांधीनगर। जी हाँ, चौथे का आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। कौन सा हो जाएगा भैया? गांधीनगर में इन्होंने शुरुआत की है, उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे परप्लेक्सिटी एआई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? क्रिस्टिलियो रोनाल्डो या लियोने मेसी या विराट कोहली या स्मृति मंधाना? जी हाँ, जी बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर साथियों हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, है ना। रोनाल्डो साहब को चुना गया है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके सम्मान में हर साल 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है? गांधी जी या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? जी हाँ, बताइए किसकी याद में ऐसा महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को मनाया जाता है? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब छठे का बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो है सम्मान में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है? लैंडो नॉरिस या लुई हैमिल्टन या मैक्स वर्स्टेपेन या ऑस्कर पियास्त्री? जी हाँ, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बताइएगा 7वें का राइट आंसर। तो भाई साहब ये हैं मैक्स वर्स्टेपेन, है ना। ये इनका जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य के वोरेयूर कॉटन साड़ी और धुयामल्ली चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन? अब ये देखो, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब आपसे पूछ लेगा। कहाँ गया यार सर्कल? क्या कह रहा है? ये जीआई का फुल फॉर्म, तो जीआई का फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसे दिया गया है? यह दिया गया है, तो किसे दिया गया भैया? क्या है? गोवा को, केरल को, मणिपुर को या तमिलनाडु को? जी हाँ, इसमें आप बताइए राइट आंसर 8वें का क्या हो जाएगा? तो भाई साहब ये दिया गया है अपने तमिलनाडु को दिया गया है। किसे दिया है? तमिलनाडु को दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में 36वां कोणार्क महोत्सव आयोजित किया गया है? उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड? ऐसे ही आपको ये राइट आंसर पता होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो भाई साहब ये है अपना कहाँ? ये है अपना जो है उड़ीसा में स्थित। तो उड़ीसा ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न ये है, कह रहा है कि निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा भारत में नया संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट को ऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को, स्टीफन प्रिंसिनर या स्टेसी साइर या ग्रेब एबल?
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब? 10वीं का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी राइट आंसर हो जाएगा। स्टीफन जी को चुना गया है। आगे है मोसाद किस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है जिसका प्रमुख रोमन गोफमैन को नियुक्त किया गया है? रूस, इंग्लैंड, इजराइल या अमेरिका? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? इजराइल। कौन हो जाएगा? इजराइल है। ये जो है कौन है? मोसाद। जैसे अपने यहाँ की क्या है? रॉ है, ऐसे ही मोसाद की क्या है? इजराइल की मोसाद एजेंसी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने गुवाहाटी मास्टर्स 2025 में पुरुष एकल खिताब जीता है? विनीत अरोड़ा, अनमोल जैन, किशन मेहता या संस्कार सरस्वत? जी हाँ, 12वीं का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाई साहब। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय घोड़ा दिवस मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर या 14 दिसंबर? जी हाँ, 13वीं का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 दिसंबर। कौन सा हो जाएगा भाई साहब? ये मनाया जाता है, 13 दिसंबर को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, बताना कि आपको और क्या इम्प्रूवमेंट क्लास में चाहिए, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल फिर एक बेहतरीन कंटेंट के साथ में, नई जानकारियों के साथ सुबह 7 बजे।